इस वीडियो में जवाहर उत्कर्ष योजना 2020-21 के प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2020-21 का जो प्रश्न है, ओके, इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला पेज है, यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास छात्र छात्रा का नाम लिखना होता है आपको। यहाँ पास जो है रोल नंबर भरना होता है अंकों में, और यहाँ पास जो है शब्दों में रोल नंबर लिखना होता है। यहाँ पास परीक्षा केंद्र का नाम लिखना होता है और यहाँ पास परीक्षा का दिनांक को लिखना होता है। तो चलिए आगे जो है अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। ओके, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। पहला ऑप्शन है 4 यानी कि 4 दिन, दूसरा है 6 यानी कि 6 दिन, तीसरा है 7 यानी कि 7 दिन, और चौथा है 9 यानी कि 9 दिन। सही आंसर होगा 7 यानी कि 7 दिन। ठीक है, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ बिग इज। ओके, पहला ऑप्शन है न्यू, दूसरा ऑप्शन है थिन, तीसरा ऑप्शन है हैवी, चौथा है स्मॉल। न्यू का मतलब होता है नया, थिन यानी होता है पतला, हैवी यानी होता है भारी, और स्मॉल यानी होता है छोटा। बिग यानी क्या होता है, बिग यानी होता है बड़ा, तो बिग का उल्टा होगा छोटा, यानी कि डी नंबर स्मॉल। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्मॉल। तीसरा प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हमें जो है सही स्पेलिंग को चुनना है। पहले स्पेलिंग है BALON, दूसरा है BALOON, तीसरा है BALOLON, चौथा है BALLOON। सही आंसर होगा BALLOON, बलून। बलून यानी होता है गुब्बारा। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न देखिए, फिल इन द मिसिंग वर्ड टू फ्रॉम नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें जानवरों की स्पेलिंग दी गई है और बीच में एक की स्पेलिंग को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर सही स्पेलिंग कौन सा आएगा वो हमें लिखना है। देखिए TI खालिस्तान ER, तो बीच में क्या आएगा, यहाँ बीच में आएगा G। सही आंसर क्या होगा हमारा G, तो ये बन जाएगा टाइगर। ओके, उसी प्रकार दूसरा देखिए O खालिस्तान L, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पास आएगा W, तो ये हो जाएगा OWL यानी कि ऑल। ऑल यानी होता है उल्लू। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ष का तीसरा महीना कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा है अगस्त, तीसरा है मार्च, चौथा है फरवरी। सही आंसर होगा मार्च। ठीक है, वर्ष का तीसरा महीना होता है कौन सा, मार्च, तो सही आंसर होगा मार्च। छठवां क्वेश्चन देखिए, अपोजिट जेंडर ऑफ सन इज, यानी कि पुत्र का अपोजिट जेंडर क्या होगा, यानी कि पुत्र का विपरीत लिंग क्या होगा। ठीक है, सन यानी होता है पुत्र, तो पुत्र का अपोजिट लिंग क्या होगा, पुत्री। पहला ऑप्शन है फादर, फादर यानी होता है पिताजी, दूसरा है डॉटर, डॉटर यानी होता है पुत्री, तीसरा है सिस्टर, सिस्टर यानी होता है बहन, चौथा है मदर, मदर यानी होता है माताजी। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉटर, डॉटर यानी होता है पुत्री। सातवां प्रश्न देखिए, विच इज आवर नेशनल फ्लावर। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस साल पूछे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है लिली, दूसरा है लोटस, लोटस यानी होता है कमल, लिली यानी कि लिली का फूल ही को बोलते हैं लिली, तीसरा है रोज, रोज यानी कि गुलाब फूल, चौथा है जासमीन। ठीक है, सही आंसर है हमारा लोटस। क्या है, लोटस, लोटस यानी होता है कमल फूल। तो याद रखेंगे हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस यानी कि कमल फूल है। ओके, मैच द वर्ड विथ सिमिलर साउंड। ठीक है, हमें जो है सिमिलर साउंड को जो है मैच करना है, सही जोड़ी मिलाना है। लेकिन आपके एग्जाम में ये जो डेज दिया हुआ है यहाँ पास लिखना है, आपको जोड़ी नहीं मिलाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर जोड़ी मिला रहा हूँ। तो जहां भी सिमिलर साउंड बोला जाएगा वहां पर आपको क्या करना है, जो भी शब्द दिए गए हैं उसका आखिरी का 2 वर्ड को देखना है। अगर 2 वर्ड सेम होगा तो जो है इसका सिमिलर होगा। जैसे कि राउंड है, ठीक है, तो राउंड के जैसी ही आवाज कौन सा है, पहला है सच, दूसरा है मेक, तीसरा है बेल, चौथा है साउंड। राउंड साउंड एक जैसे आवाज आ रहा है, और आखिरी में क्या है एनडी, यहाँ एनडी है और यहाँ भी क्या है एनडी। सही आंसर होगा साउंड। ठीक, तो आपको साउंड को जो है यहाँ पास लिखना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पास सही जोड़ी मिला रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है एग्जाम में यहाँ पास लिखना होगा साउंड को। ठीक है, यहाँ पास जो यहाँ देखिए वेल, वेल के लिए क्या होगा बेल।
ठीक है, आखिरी में क्या है डबल एल, इसके आखिरी में क्या है डबल एल, सही आंसर क्या होगा बेल। ठीक, इसी प्रकार मच, मच का क्या होगा सच, आखिरी में सी एच, यहाँ भी आखिरी में दो अक्षर क्या है सी एच, सही आंसर है सच। लेक, लेक का होगा मेक, आखिरी में के ई, यहाँ भी आखिरी में के ई, ठीक है, जिसका होगा मेक। ओके, द प्लूरल ऑफ बुक इज, ठीक है, बुक का बहुवचन क्या होगा, पहला है बुकेस, दूसरा है बुक्स, तीसरा है बुक, चौथा है बुक्स, सही आंसर होगा बी डबल ओ के एस, ये जो है सही आंसर है बुक्स। ठीक है, तो बुक का प्लूरल होगा बुक्स। 10वां प्रश्न देखिए, एड सुइटेबल आर्टिकल ए आर एन, तो यहाँ पर जो है हमें सही आर्टिकल भरना है, खाली स्थान बॉय, तो बॉय जो है यहाँ पर बी से स्टार्ट हुआ है और बी क्या है, बी जो है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके सामने ए का उपयोग किया जाएगा, किसका ए का, तो ये होगा अ बॉय। दूसरा है ऑल, ऑल यानी क्या होता है उल्लू, ये जो ऑल है ये जो है ओ से स्टार्ट हुआ है और वो जो है स्वर होते हैं वावेल से होते हैं, इसलिए इसके सामने इन का उपयोग किया जाएगा, तो सही आंसर होगा एन। तीसरा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ने होता है छाता, अम्ब्रेला जो है ये यू से स्टार्ट हुआ है और यू जो है स्वर होते हैं, इसलिए इसके सामने इन का उपयोग होगा, तो ये होगा अन अम्ब्रेला। ठीक है, 11वां देखिए, एड सुइटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पर जो है सही प्रीपोजिशन को भरना है। द बुक इज खालिस्तान, द टेबल, ऑन या इन दोनों में से क्या आएगा, तो ऑन यानी होता है कि ऊपर, तो टेबल के ऊपर क्या बोला गया है, द बुक इज खालिस्तान द टेबल, बुक जो है टेबल के खालिस्तान है, तो क्या आएगा टेबल के ऊपर, तो ऊपर के लिए जो है ऑन का उपयोग किया जाता है और इन जो है नीचे के लिए किया जाता है, कि अगर नीचे होगा तो इन का उपयोग होगा, तो बुक जो है टेबल के कहाँ होगा, वो ऊपर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आएगा ऑन, सही आंसर क्या है ऑन। 12वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट एनिमल, यानी कि इनमें से पालतू जानवर कौन सा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे ही जाते हैं। पहला है लायन, दूसरा है बियर, लायन यानी होता है शेर, बियर यानी होता है भालू, तीसरा है काऊ, काऊ यानी होता है गाय, चौथा है टाइगर यानी होता है चीता, बाघ होता है सॉरी, सही आंसर है काऊ, काऊ जो है क्या है, ये पेट एनिमल है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है, चूज द एडवर्ब ऑफ स्लो, यानी कि स्लो की जो है हमें क्रिया विशेषण बतानी है, एडवर्ब यानी होता है क्रिया विशेषण। ओके, यानी कि हमें जो है स्लो का विशेषता बतलानी है, पहला है स्लोअर, दूसरा है स्लोवेस्ट, तीसरा है स्लोली, चौथा है स्लोली, यहाँ पर डबल एल है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्लोली, क्या होगा स्लोली। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। ओके, 14वां प्रश्न है, राइट द रेमिंग वर्ड ऑफ बाल, ठीक है, यानी कि हमें बाल के जैसे उच्चारण वाले शब्दों को खोजना है। पहला है इट, दूसरा है काल, तीसरा है बिग, चौथा है काउ, तो जहां भी रेमिंग वर्ड होगा या फिर सिमिलर साउंड होगा वहां पास हमें आखिरी के दो अक्षर को देखना है, आखिरी के दो अक्षर क्या है यहाँ पर डबल एल, तो हमें आखिरी के दो अक्षर वाले डबल एल वाले को देखना है, तो क्या है कॉल, कॉल में क्या है आखिरी में दो अक्षर डबल एल है, सही आंसर होगा हमारा कॉल। ठीक, अब चलिए हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। माता पिता में कौन सा समास है, ठीक है, तो देखिए माता पिता के बीच में क्या है, ये जो है योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है, और जिस समास में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है वो समास कौन सा होता है, वो समास जो है द्वंद्व समास होता है, तो हमारा सही आंसर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे जिस भी समास में ऐसे बीच में ये जो योजक चिन्ह होगा इस प्रकार से देश वाला, वो समास जो है हमेशा द्वंद्व समास होगा। ओके, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या बोला गया है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है पंकज, दूसरा है नीरज, तीसरा है अरविंद, चौथा है नीर, सही आंसर होगा नीर, नीर यानी होता है पानी। ठीक है, बाकी पंकज, नीरज और अरविंद तीनों जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। शुद्ध शब्द है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल पूछे ही जाता है, जिसमें से सही शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है शुद्ध शब्द है। अब देखिए अर्थ शब्द का विलोम शब्द होगा। ठीक, पहला है अमर, दूसरा है अनर्थ, तीसरा है वाक्य, चौथा है यश, तो अर्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अनर्थ होगा, क्या होगा अनर्थ, ये जो है सही आंसर है। दशानन में कौन सा समास है, ठीक है, तो दशानन, दशानन यानी कि जिसके 10 आनन हो, ठीक है, यानी कि जिसके 10 सिर हो,
तो ये जो है क्या कर रही है, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रही है, और जिस भी समास में किसी तीसरे की ओर संकेत करे वो समास जो है बहुव्रीहि समास होता है। तो हमारा सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में बहुव्रीहि समास है। ओके, इसे ध्यान में रखेंगे, बहुव्रीहि समास। गंगरेल बांध किस जिला में स्थित है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बालोद, दूसरा है रायपुर, तीसरा है धमतरी, चौथा है कवर्धा। सही आंसर होगा धमतरी जिला। पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पहला है जमनी, दूसरा है नीर, तीसरा है नानी, चौथा है कहानी। सही शब्द है पानी का पर्यायवाची होता है नीर। ठीक है, आठवां देखिए, भोरम देव मंदिर किस जिले में स्थित है, पहला है धमतरी, दूसरा है कवर्धा, तीसरा है राजनांदगांव, चौथा है रायपुर। सही आंसर है कवर्धा। भोरम देव मंदिर कवर्धा जिला में स्थित है। नौवां देखिए, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था, पहला ऑप्शन है मड़वाडीह, दूसरा है गाड़ाडीह, तीसरा है ठेकुआडीह, चौथा है बैलाडीह। सही आंसर है मड़वाडीह। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे, संत रविदास का जन्म हुआ था मड़वाडीह में। गुरतुर गुरतुर छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है खट्टा मीठा, दूसरा है अच्छा, तीसरा है कच्चा कच्चा, चौथा है ठीक ठाक। इसका सही अर्थ होगा खट्टा मीठा। इसे ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस साल भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। पसीना गारना मुहावरे का अर्थ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पसीना गारना, पहला ऑप्शन है बाहर घूमना, दूसरा है परिश्रम करना, तीसरा है सफलता पाना, चौथा है स्कूल जाना। सही आंसर है परिश्रम करना। 12वां प्रश्न देखिए, गणेश का पर्यायवाची शब्द है, पहला नरेश, दूसरा गजानंद, तीसरा दिनेश, चौथा रमेश। सही आंसर है गजानंद। ठीक है, गजानंद जो है गणेश का पर्यायवाची शब्द है। 13वां प्रश्न देखिए, बालको किस जिला में स्थित है, पहला है जसपुर, दूसरा है सरगुजा, तीसरा है कोरबा, चौथा है बिलासपुर। याद रखेंगे बालको कोरबा में स्थित है। कहाँ है, कोरबा में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इस साल भी पूछे जा सकते हैं। पल्ला मारना के भागना, सॉरी, पल्ला मार के भागना छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ है, पहला ऑप्शन है धीरे धीरे, दूसरा है अंधाधुंध भागना, तीसरा है पल्ला मारना, चौथा है बातचीत करना। जिसका सही आंसर है अंधाधुंध भागना। ठीक है, तो पल्ला मारना का सही अर्थ क्या है, अंधाधुंध भागना। 15वां प्रश्न देखिए, मैनपाट किस जिला में स्थित है, पहला है बलरामपुर, दूसरा है सरगुजा, तीसरा है जसपुर, चौथा है बालोद। सही आंसर है मैनपाट जो है सरगुजा जिला में स्थित है। ओके, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैनपाट किस जिला में है, सरगुजा जिला में है मैनपाट। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, पहला ऑप्शन है 26, दूसरा है 28, तीसरा है 27, चौथा है 33। सही आंसर है 33। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, ये हर साल पूछे ही जाते हैं। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। समास कितने प्रकार के हैं, पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 6, चौथा है 4। तो याद रखेंगे समास जो है 6 प्रकार के होती है। 18वां प्रश्न है, डींग मारना मुहावरा का अर्थ है, पहला ऑप्शन है डींग हाँकना, दूसरा है सेखी मारना, तीसरा है शान बघारना, चौथा है अधिक खुश होना। इसका सही आंसर है सेखी मारना। ठीक है, डींग मारना का मतलब होता है सेखी मारना। 19वां प्रश्न है, थोड़ा शब्द का विलोम होगा, थोड़ा यानी क्या होता है, कम। पहला ऑप्शन है दैनिक यानी कि रोज, दूसरा ऑप्शन है नीचा, तीसरा ऑप्शन है बहुत, चौथा ऑप्शन है कम। तो थोड़ा मतलब तो ऑलरेडी कम ही होता है, तो कम का उल्टा क्या होगा, बहुत, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत। 20वां प्रश्न है, प्रश्न सूचक चिन्ह का संकेत है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के जो संकेत होते हैं इसे कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। ओके, अब चलिए आगे जो है विज्ञान के प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग जमीन के अंदर होता है, पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ती, चौथा है फूल। सही आंसर होगा जड़। ठीक है, राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है, तो याद रखना पहला ऑप्शन है 23, दूसरा है 24, तीसरा है 25, चौथा है 22। सही आंसर है 24 तीलियां। मलेरिया किस कारण से होता है, पहला है मक्खी, दूसरा है दूषित पानी, तीसरा है मच्छर, चौथा है दूषित वायु।
तो याद रखना मलेरिया जो है मच्छर की वजह से होती है। सही आंसर होगा मच्छर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है राजनांदगांव, दूसरा है धमतरी, तीसरा है बीजापुर, चौथा है रायपुर। सही आंसर होगा राजनांदगांव। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। एटीएम का पूरा नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर साल पूछे ही जाते हैं। पहला है ऑटोमेटिक टोटल मशीन, दूसरा है ऑटोमेटेड टोटल मशीन, तीसरा है ऑटोमेटिक टेली मशीन, चौथा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ध्यान रखेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसे 5 बार पढ़ी है, आपको याद हो जाएगा ये प्रश्न, क्योंकि हर साल पूछे ही जाते हैं। एटीएम का पूरा नाम ध्यान रखेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। महानदी का उद्गम स्थल है, पहला है सिहावा, दूसरा है रायपुर, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है बस्तर। ध्यान रखेंगे महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा। ठीक है, जिला पड़ता है धमतरी। ठीक, ध्यान रखेंगे क्या है, सिहावा जो है सही आंसर होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 6, चौथा है 8। सही आंसर है 7। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर साल पूछे जाते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? पहला है 200, 201, 206, 306। सही आंसर है 206 हड्डियां। ये प्रश्न भी हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नौवां सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पहला है बिजली, दूसरा है पानी, तीसरा है आग, चौथा है सूर्य। सही आंसर होगा सूर्य। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताला गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है मनियारी नदी, दूसरा है महानदी, तीसरा है पैरी नदी, चौथा है अल्पा नदी। सही आंसर है मनियारी नदी। ठीक है, ताला गांव जो है मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है। इनमें से कौन मांसाहारी है? पहला है शेर, दूसरा है हिरण, तीसरा है खरगोश, चौथा है गाय। तो याद रखना शेर जो है इसमें से क्या है, मांसाहारी जानवर है। ओके, 12वां प्रश्न देखिए, टीके की खोज किसने की? पहला है ग्राहम बेल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है लुई पास्चर, चौथा है मैडम क्यूरी। सही आंसर है लुईस पास्चर। ठीक है, इसने जो है टीके की खोज की और इसने जो है सर्वप्रथम रेबीज का टीका बनाया था, जो कि पागल कुत्ते के काटने की वजह से होता है। सही आंसर है लुई पास्चर। 13वां प्रश्न है, रेशेदार फल का उदाहरण है, पहला है आम, दूसरा है मटर, तीसरा है नारियल, चौथा है सेब। यहाँ पास क्या बोला गया, रेशेदार फल। ठीक है, यानी कि ऐसा फल जिसमें रेशे पाया जाता है। तो सही आंसर क्या है, नारियल। आपने देखा होगा नारियल में क्या मिलता है, रेशे मिलता है। ओके, 14वां प्रश्न है, बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, दूसरा है 2 अक्टूबर, तीसरा है 30 जनवरी, चौथा है 15 अगस्त। सही आंसर है 10 दिसंबर। ठीक है, बलिदान दिवस जो है छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह जी के बलिदान के लिए मनाया जाता है, बलिदान दिवस। इसी दिन क्या हुआ था, वीर नारायण सिंह जी को फांसी की सजा हुआ था। पंजाब किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहला है महानदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है सतलज नदी, चौथा है कावेरी नदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे, क्या है, सतलज नदी सही आंसर है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न हर साल पूछे ही जाता है। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है सीपीयू, चौथा है मॉनिटर। सही आंसर है सीपीयू। इसे जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, पुलिस थाना का डायल नंबर है, पहला 101, दूसरा 102, तीसरा 103, चौथा 100। सही आंसर है 100। इसे याद रखेंगे, पुलिस थाना का डायल नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न जो है लगभग पूछे ही जाते हैं। याद रखेंगे क्या है, 100 नंबर। विषहीन सांप है, पहला है कोबरा, दूसरा है अजगर, तीसरा है करैत, चौथा है वाइपर। सही आंसर है अजगर। अजगर में विष नहीं पाया जाता, ध्यान रखेंगे। ओके, सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डीएल, दूसरा है 12 से 15.5, तीसरा है 15 से 20, चौथा है 5 से 10। सही आंसर है 13.5 से 17.5। इसे ध्यान रखेंगे, ये आपका सही आंसर है। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है प्रेमचंद। तो याद रखना राष्ट्रीय गीत बोला गया है, सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी।
अगर राष्ट्रीय गान बोला जाएगा तब आएगा रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। यदि आपको जवाहर उत्कर्ष योजना और एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रहा हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का चयन जवाहर उत्कर्ष योजना या एकलव्य स्कूल में हो, तो आप dkpacademy.com से इसकी कोर्स जो है पूरे साल भर के लिए मात्र 499 रुपए में खरीद सकते हो और अपने बच्चे की सफलता निश्चित कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, चलिए उसे दिखाते हैं। तो इस कोर्स में आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो है सारे विषयों के जो सब्जेक्ट है सारे विषयों के आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पास अध्याय 1 का वीडियो लेक्चर, फिर अध्याय 1 से संबंधित क्यूज। प्रत्येक वीडियो लेक्चर के बाद जो है इसमें क्यूज दिया जा रहा है ताकि अच्छे से समझ में आए कि इस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो है आपको प्रत्येक सप्ताह जो है आपके बच्चे जितना पढ़े रहेंगे उतना अध्याय का जो है टेस्ट लिया जाएगा। पूरे महीने में जो है टेस्ट लिया जाएगा। आपको जो है पिछले 5 वर्षों के पेपर का सॉल्यूशन वीडियो दिया जाएगा और पिछले 5 वर्ष के पेपर का क्विज अभ्यास के लिए दिया जाएगा, और साथ में आपको बहुत सारे मॉडल्स पेपर दिए जाएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना सब कुछ जो है आपको मिल रहा है मात्र 499 रुपए में। यदि आप निश्चित रूप से अपने बच्चों की सफलता चाहते हो तो यह कोर्स जरूर खरीदें और अपने बच्चों की सफलता दिलवाएं। अब चलिए पर्यावरण के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, पौधे के किस भाग में नाड़ियां पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है पत्ती, तीसरा है तना, चौथा है फल। सही आंसर है पत्ती। ठीक है, पत्तियां में जो है नाड़ियां पाई जाती है। दूसरा है राष्ट्र चिन्ह में सिंह की संख्या है। ओके, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 5। सही आंसर है 4। रक्त में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा है बेरी, तीसरा है एनीमिया, चौथा है स्कर्वी। सही आंसर है एनीमिया। ठीक है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी को कहा जाता है एनीमिया रोग। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। पहला है रायपुर, दूसरा है बालोद, तीसरा है दुर्ग, चौथा है बेमेतरा। सही आंसर है दुर्ग जिला। ओके, चींटियों में टांगे की संख्या है। पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा है 4, चौथा है 8। सही आंसर क्या है? चींटी में टांगों की संख्या 6 होती है। ओके, इसे ध्यान में रखेंगे। कीटभक्षी पौधा है, यानी कि कीटों को खाने वाला पौधा। पहला है ड्रोसेरा, दूसरा है गुलाब, तीसरा कमल, चौथा मोगरा। सही आंसर है ड्रोसेरा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ड्रोसेरा प्लस कादब, ये दोनों क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। ओके, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को छूती है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। सही आंसर है 7। सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, हमें जो इसमें सत्य और असत्य बताना है। कच्चे लोहे को लोहे का खनिज कहते हैं, क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ लिखना है आपको सत्य। ठीक है, दूसरा है सत्य या असत्य बताइए। गोवा को प्राकृतिक औषधि वाला राज्य कहा जाता है, ये कथन असत्य है। प्राकृतिक औषधि वाला राज्य छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ओके, तो ये क्या होगा? बिल्कुल असत्य कथन होगा। इसकी चमड़ी परों से ढकी रहती है। पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा है केचुआ, तीसरा है छिपकली, चौथा है कबूतर। सही आंसर क्या है? कबूतर। ठीक है, जो कबूतर की चमड़ी होती है वो परों से ढकी होती है। 11वां देखिए, ब्रेल लिपि के जन्मदाता है। पहला है बुई पास्चर, दूसरा है लुइस ब्रेल, तीसरा है लुई अब्राहम, चौथा है बुई लिंकन। सही आंसर है लुइस ब्रेल। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। ब्रेल लिपि के खोज किसने की या फिर ब्रेल लिपि के जन्मदाता है लुई ब्रेल। ओके, सोलर कुकर का उपयोग किस मौसम में अच्छी तरह से कर सकते हैं? तो याद रखना, सोलर कुकर का उपयोग जो है गर्मी के मौसम में अच्छी तरह से कर सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी। 13वां प्रश्न देखिए, देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। पहला सिरपुर, दूसरा ताला गांव, तीसरा खल्लारी, चौथा मेनपाट। सही आंसर है ताला गांव। ताला गांव में जो है देवरानी जेठानी मंदिर है। गोवा की राजधानी है। पहला है पणजी, दूसरा है मड़गांव, तीसरा है दिल्ली, चौथा रायपुर। सही आंसर है पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी है पणजी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जल परिवहन का प्रमुख साधन है पहला कार, दूसरा साइकिल, तीसरा रेलगाड़ी, चौथा पानी जहाज। सही आंसर क्या है? पानी जहाज जो है जल परिवहन का मुख्य साधन है पानी जहाज। 16वां प्रश्न है क्रिसमस का त्योहार कब मनाते हैं? पहला है 26 जनवरी, दूसरा है 18 दिसंबर, तीसरा है 25 दिसंबर, चौथा है 25 नवंबर। सही आंसर है 25 दिसंबर। ठीक है, इस दिन जो है क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। वीर नारायण सिंह के पिता का नाम था, पहला है राजा राम, दूसरा है राम राय, तीसरा है सोनाराम, चौथा है रामलाल। सही आंसर है राम राय। ठीक है, वीर नारायण सिंह जी के पिता का नाम क्या था? राम राय था। ओके, इसे ध्यान में रखेंगे। पागल कुत्ते के काटने से किसका टीका लगाया जाता है? पहला है रेबीज, दूसरा है चेचक, तीसरा है डिप्थीरिया, चौथा है टिटनेस। सही आंसर है रेबीज। ओके, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा अमृतसर, चौथा गुरदासपुर। सही आंसर है अमृतसर। अमृतसर जो है यहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पहला है टी.एस. सिंहदेव, दूसरा है श्री उमेश पटेल, तीसरा है डॉक्टर रमन सिंह, चौथा है भूपेश बघेल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही आंसर है श्री भूपेश बघेल। ठीक है, अब आगे जो है हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए अब जो है 2020-21 के प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 48,567 अंक में 5 का स्थानीय मान बताइए। क्या है? तो यहाँ पास है 48,567। ठीक है, इसमें जो है हमें 5 का स्थानीय मान बताना है। इस 5 का क्या करना है? स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान क्या होती है? तो किसी संख्या के स्थान का मान जो है स्थानीय मान कहलाता है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 है तो इस 5 को जो है यहाँ पास लिख लेंगे। ठीक है, और इस 5 के आगे जितना भी संख्या है उतना 0 लगा देंगे। तो इस 5 के आगे कितना अंक है? 2 अंक है, तो इसके स्थानीय मान होगा 500। क्या होगा? इसका स्थानीय मान जो है 500 होगा। तो देखिए कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 2,63,703 प्लस करना है 78,395। ठीक है, 78,395, इन दोनों को जो है हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 5 और 3 ये होगा 8, 9 और 0 9, 7 और 3 10 की 0 हासिल आएगा 1, 3 और 1 4, 4 और 8 होगा 12, 12 की 2 हासिल आएगा 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14 की 4 हासिल आएगा 1, तो 2 और 1 होगा 3। तो हमें प्राप्त हुआ 3,42,098। ओके, तो देखिए सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है 3,42,098। ओके, इस प्रकार से जो है दूसरा को हल करेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है, हानि 56 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या? विक्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 480 रुपये और हमें जो है हानि दिया हुआ है 56 रुपये। ठीक है, तब क्रय मूल्य बराबर कितना होगा? क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 480 और हानि है 56। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 और 6 होगा 6, 8 और 5 होगा 13 की 3 हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, तो होगा 536 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होगा 536 रुपये। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है 536 रुपये। अब चलिए चौथा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए एक कापी का मूल्य 8 रुपये है, तो 6 कापियाँ कितने रुपए में मिलेंगी? तो देखिए हमें जो है एक कापी का मूल्य दिया हुआ है 8 रुपये। ठीक है, तब 6 कापी का मूल्य कितना होगा? तो 6 कापी का मूल्य होगा 8 × 6। ओके, तो 8 × 6 कितना होगा? 8 छंग 48, तो 6 कापी का मूल्य होगा 48 रुपये। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है 48 रुपये। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। आम के एक बगीचे में 6 कतारों में क्रमशः 10, 15, 12, 10
11 तथा 14 आम के पेड़ हैं। बगीचे की प्रत्येक कतार में औसतन आम के कितने पेड़ हैं? ओके, तो हमें जो है इस बगीचे में आम के औसतन कितने पेड़ हैं प्रत्येक पंक्ति में वो जो है निकालना है। तो चलिए इसका औसत निकालते हैं। तो क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होती है? औसत बराबर होती है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ओके, तो चलिए ऊपर में जो है आंकड़ों का योग करते हैं। तो क्या है, 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 14 और इनकी कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो होगा 6। तो पहले जो है इन ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 4 और 1 होगा 5, 5 और 0 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 0 12। ठीक है, तो 12 का 2, तो यहाँ लिख लेता हूँ 2, हासिल आएगा 1, इसको रफ में लिख लेता हूँ। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 5, 1 6 और 1 7, तो ये हुआ 72, 72 बटे 6। ओके, 72 को जो है 6 से भाग करने पर कितना आएगा? तो 72 को 6 से भाग करने पर आएगा 6 एकम 6। ठीक है, घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ 2 को उतारेंगे होगा 12, 6 दूनी 12, तो कितना आया? 12। ठीक है, यानी कि बगीचे में जो औसतन होगा, प्रत्येक कतार में औसतन कितने आम के पेड़ है? तो 12 आम के पेड़ है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। ओके, 12। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, 3/8 प्लस 4/8 को जोड़ो। ठीक है, कितना है? 3/8 प्लस 4/8 को जोड़ो। इसको जोड़ते हैं तो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? दोनों में 8 8 है, तो नीचे जो है 8 ही होगा, और 3 प्लस 4 कर देंगे तो 3 और 4 कितना होगा? 7। तो हमें आंसर प्राप्त होगा 7/8। ओके, तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7/8। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, 1/4, 3/4, 2/4 और 4/4 को बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, इसे जो है हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में किसे लिखते हैं? बढ़ते क्रम में जो है सबसे पहले छोटा को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा को, फिर उससे बड़ा को। ठीक है, तो देखिए बढ़ते क्रम में इसे लिखने के लिए हम, तो देखिए यहाँ पास क्या है, जो भिन्न है इसमें हर जो है क्या है? समान है ना। सभी में क्या है? हर जो है समान है, सभी में हर जो है चर है। ओके, तो इसे जो है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? तो बढ़ते क्रम में जो है सबसे छोटा को सबसे पहले लिखा जाता है, उससे बड़ा को सबसे बाद में लिखा जाता है। तो इसमें देखिए जो 1/4 होगा ये जो है सबसे पहला होगा, फिर इससे बड़ा होगा 2/4, फिर इससे बड़ा होगा 3/4 और इससे बड़ा होगा 4/4। ठीक है, क्योंकि सभी में क्या है? हर जो है समान है। ठीक है, इसलिए जो सबसे छोटा होगा अंश में, ये क्या है हमारा? ये जो है हमारा हर है, और ये जो है हमारा ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। तो जिसका अंश जो है सबसे छोटा होगा वो भिन्न जो है सबसे छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा क्या है? 1 है, तो ये जो है 1 जो है पहले आएगा, फिर 2 जो है सेकंड नंबर पे आएगा, 3 जो है उसके बाद आएगा, और 4 जो है उसके बाद आएगा। ओके, तो सबसे छोटा होगा 1/4, उससे बड़ा होगा 2/4, उससे बड़ा होगा 3/4 और उससे बड़ा होगा 4/4। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर होगा। 1/4 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2/4, उससे बड़ा 3/4, उससे बड़ा 4/4 होगा। ठीक, अब चलिए 8वां प्रश्न को हल करते हैं। मिश्र भिन्न एक सही 3/5 को विषम भिन्न में बदलो। क्या है? एक सही 3/5 को विषम भिन्न में बदलो। तो इसे विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इस 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे। यहाँ होगा 5 × 1 प्लस जो है 3 करेंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 और 3 होगा 8, तो ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, जो बटे में है उसको नीचे लिखेंगे तो ये होगा 8/5। तो देखिए सही आंसर क्या है? 8/5। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही आंसर है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, संख्या 41.25 प्लस 12.35 को जोड़िए। ठीक है, हमें जो है 41.25 प्लस 12.35 इसे जो है जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 5 और 5 10 का 0, हासिल आएगा 1, 3 2 5 और 1 होगा 6, दशमलव के नीचे लगाएंगे दशमलव। ठीक है,
2 और 1 होगा 3, 4 और 1 होगा 5, तो आएगा 53.60। तो देखिए हमारा कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, 53.60। अब देखिए 10वां प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और बोला गया है कि आकृति सममित है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक, और बोला गया है कि जो सममित है या नहीं। तो जो त्रिभुज है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज जैसे दिख रहा है। ओके, तो देखिए सममित क्या होती है, अगर इस आकृति को हम यहाँ बीच से जो है मोड़ते हैं, क्या करेंगे, इस बीच से जो है ऐसे मोड़ेंगे, तो ये जो आकृति है ये इस दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक देना चाहिए। तो यहाँ जब बीच से मोड़ेंगे तो ये वाला जो भाग है, इतना भाग जो है, ये भाग जो है इस वाले भाग को पूरी तरह से ढकना चाहिए। ठीक है, तो बताइए जब इसे हम बीच से मोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये वाला भाग जो है इस भाग को पूरी तरह से ढक लेगा। इसका मतलब क्या है, तो आकृति जो है सममित होगा। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है ये क्या है, ये जो है एक सममित आकृति है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये त्रिभुज क्या है, एक सममित आकृति है। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो याद रखना 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ओके, तो क्योंकि 1 है तो 1 × 100 का मान क्या होगा, हमें 100 ही प्राप्त होगा। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ देखिए 5 किलोग्राम की दूरी को मीटर में व्यक्त करो। ओके, तो देखिए क्या बोला गया है, 5 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में व्यक्त करना है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा होगा 1000 से, तो क्या प्राप्त होगा, 5 एकम 5 यानी कि 5000 प्राप्त होगा। तो 5 किलोमीटर बराबर कितना होगा, तो 5 किलोमीटर बराबर होगा 5000 मीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, 5000 मीटर। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, 12 किलोग्राम 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। क्या बोला गया है, 12 किलोग्राम 25 ग्राम, इन दोनों को जो है किलोग्राम में बदलो। ओके, तो देखिए ये तो आपका 12 किलोग्राम क्या है, ऑलरेडी जो है पहले से ही ये हमारा किलोग्राम में है। ये 25 ग्राम जो है ये हमारा ग्राम में है। ठीक है, तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 से भाग करते हैं। ओके, तो आप जो है 25 को पहले 1000 से भाग भी कर सकते हो। अगर इसे भाग करते हो तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 1000 से 25 जो है भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगाएंगे 0 दशमलव, तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ जाएगा, फिर लगाएंगे 1 0, तो यहाँ पर 1 शून्य और बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 2500। ओके, 1000 दूनी तो होगा 2000। ठीक है, घटाएंगे तो बचेगा 500, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है तो 1 शून्य बढ़ जाएगा, तो 1000 पंचे 5000। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है प्राप्त हुआ 0.025। ओके, अब इसे जो है 12 में जोड़ देते हैं। ओके, तो 12 प्लस कितना करेंगे, 0 दशमलव, तो 0 दशमलव, देखिए दशमलव को जो है दशमलव के नीचे लिखते हैं, क्योंकि 12 के बाद कोई भी दशमलव वाला नहीं है, तो 12 के बाद जो है हम दशमलव लगा लेते हैं। ठीक है, अपने मन से भी लगा सकते हो। फिर क्या है 0.25, तो यहाँ होगा 0.25। ठीक है, तो 12 जो है हमारा किलोग्राम में है, दशमलव के पहले वाला मान क्या है किलोग्राम, और बाद वाला जो है आपका ग्राम। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या आएगा, 0.25 ही आएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा और ये आपका 12, तो हमारा मान क्या होगा, 12.025 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। ठीक, तो 12 किलोग्राम और 25 ग्राम का मान क्या होगा, 12.025 किलोग्राम होगा। ओके, सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो है हमारा पहले से ही किस में है, किलोग्राम में है, तो इसे रहने देंगे। जो ग्राम में है इसे पहले किलोग्राम में बदल लेंगे। तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। तो 1000 से भाग करने पर हमें मान प्राप्त हुआ 0.025। तो अब क्या करेंगे, ये जो है अब किलोग्राम में आ गया, तो इसे जो है इस किलोग्राम के साथ जोड़ देंगे। तो 12 प्लस 0.025 करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 12.025 किलोग्राम। ओके, तो हमारा सही आंसर है ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन, रेखा ने बाजार से 9.50 रुपये के टमाटर और 17.75 रुपये की भिंडी खरीदी। बताओ रेखा ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो रेखा ने क्या किया, 9.50 रुपये की टमाटर खरीदा, 17.75 रुपये का भिंडी खरीदा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए।
ओके, अब इसे जोड़ देते हैं। 0 और 5 होगा 5, 5 और 7 होगा 12, तो 12 की 2 हासिल आएगा 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17 की 7 हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, दशमलव नीचे दशमलव, तो क्या प्राप्त हुआ 27.25। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अब जो है 15वां क्वेश्चन देखिए, 5 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे 20 मिनट को जोड़िए। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे 20 मिनट को जोड़िए। ठीक है, तो मिनट को जो है मिनट से जोड़ते हैं और घंटे को जो है घंटे से जोड़ते हैं। तो देखिए 0 0 0, 3 और 2 5। ओके, यहाँ पास जो है अगर 60 मिनट से ऊपर होगा तब वो जो है 1 घंटा हो जाता है और घंटे को जो है इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास 50 हुआ है तो 50 लिखेंगे, ये हुआ 50 मिनट और 5 और 2 7, तो ये होगा 7 घंटे। तो हमारा आंसर होगा 7 घंटे 50 मिनट। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन देखिए, 3 लीटर 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलो। ठीक है, 3 लीटर और 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलो। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मिलीलीटर में है इसे जो है पहले लीटर में बदल लेते हैं। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 1000 से 200 को भाग करने पर जो है भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे 0 के बाद दशमलव, तो यहाँ पास 1 शून्य बढ़ जाएगा। तो 1000 दूनी होगा 2000, तो हमें प्राप्त हुआ 0.2। ठीक है, अब इसे जो है इस 3 लीटर में जोड़ देंगे, तो 3 + 0.2। ठीक है, तो होगा 2 और ये 3, तो हमें प्राप्त होगा 3.2 लीटर। ठीक, तो देखिए सही आंसर कौन सा है, 3.2 लीटर या फिर 3.200 लीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है 3.200 लीटर। ठीक है, दशमलव के बाद जो है आप 0 लगा सकते हो, 0 लगाने से जो है इसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं होता, दोनों सही होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो याद रखना, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, एक पुस्तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, पुस्तक का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसे मान के चलते हैं कि जो एक पुस्तक है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पुस्तक क्या होता है, पुस्तक जो है एक आयताकार होता है और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पास लंबाई कितना है, लंबाई है 25, चौड़ाई है 20, तो 25 × 20 कर देंगे, तो आखिरी में 0 है तो 0 को जो है बाद में लगाएंगे, पहले 2 का गुणा जो है 25 के साथ कर देंगे। तो 2 पंचे 10 की शून्य हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, अब इस शून्य को यहाँ पास लगा देते हैं, तो कितना आएगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, तो ये सेंटीमीटर में है तो ये होगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 500 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए 19वां प्रश्न, एक दुकानदार ने 525 रुपये में एक पंखा खरीदा और 575 रुपये में बेचा, बताओ उसे लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो देखिए हमें पंखा का जो है खरीदा हुआ मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, हमें क्रय मूल्य दिया है 525 रुपये। कितना, 525 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 575 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य क्या है, अधिक है, तो क्या होगा, लाभ होगा, और लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो चलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देते हैं, यानी कि 575 माइनस 525 करेंगे। तो देखिए 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया बचेगा 5, 5 में से 5 गया 0, तो उसे जो है 50 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, कितने का लाभ होगा, तो 50 रुपये का लाभ होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है, 50 रुपये का लाभ होगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, 273.04 में 154.26 को घटाओ। ठीक है,
कितना 273.04 में जो है 154.26 को घटाओ, इसे जो है घटाते हैं तो देखिए 4 में से 6 नहीं घटेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है। ये कितना हो गया है, ये हो जाएगा 9, क्योंकि एक हासिल देगा तो हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, दशमलव के नीचे लगाएंगे दशमलव, ये जो है एक हासिल दिया है तो ये हो गया है 2, ठीक है। 2 में से 4 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6, तो 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, ओके। और 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो हमारा आंसर होगा 118.78, ओके। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा 118.8, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे, ओके। तो हमने जो है मैथ के सारे प्रश्नों को भी हल कर लिए हैं, ओके। तो इस वीडियो में जो है हमने 2020-21 जवाहर उत्कर्ष के सारे प्रश्नों को हल किया है। अगर आप इसके क्विज को हल करना चाहते हो 2020 की 21 को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप क्विज को हल कर सकते हो।